हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आप सोच रहे होगे ये क्या है। तो बात कर रहा है तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आता। ये कौन सी जगह है, क्या चल रहा है। कुछ नहीं है, बस कमरे के अंदर हूँ। यहाँ थोड़ा मतलब अकेला रहता हूँ तो दोस्त वोस्त भी नहीं है यहाँ ज़्यादा। तो कभी कभार मन करता है किसी से बात किया जाए, लेकिन यूट्यूब का भी एक अजीब सा पॉलिसी है कि लाइव आने देगा नहीं जब तक आपके 50 या 100 शायद सब्सक्राइबर्स नहीं होते तब तक। और मैं थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, तो कैमरे के आने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ, और कोई ऐसी वजह है नहीं। आप सोच रहे होंगे दरवाज़ा क्या है, क्या लटका। वो कुछ नहीं है, दूध का थैला है प्लास्टिक के अंदर। मैंने गर्म तक नहीं किया, मतलब दूध पिया ही नहीं है, जैसे ही छोड़ दिया खरीद के। तो आप बताइए कैसे हैं आप सब। ये लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही मन किया कैमरा खोल के कुछ कुछ बोलता हूँ। सोचा कि चलो कुछ बात किया जाए, लेकिन लाइव का ऑप्शन है नहीं, और शॉर्ट वर्ड्स बनाने के लिए मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक आदमी आजकल, सिर्फ आदमी ही नहीं औरतें भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ही चल रहा है जो मैं अपने आसपास देखता हूँ। काम ढूंढने के लिए घर बार छोड़ के, शहर छोड़ के, दूर दूर, ना जाने कैसे माहौल में। और ऐसे घरों के लड़के जिन्होंने शायद मतलब इतने लाड़ प्यार से पाला होगा माँ बाप ने कि शायद ही कभी पूरे दिन देखे हों। लेकिन ऐसे लड़के भी जब घर के बाहर नौकरी के लिए निकलते हैं, और चलो अभी तो मैंने एक बेड ख़रीद लिया है। मैं फ़र्श पे सोता था जब नया नया आया था हालांकि मैं उसे स्ट्रगल नहीं बोलता। अगर ऐसी चीज़ों को आप स्ट्रगल बोलेंगे फिर तो हो गया आपका। लेकिन मतलब ऐसे घर के लड़के जो शायद ही पानी के लिए ग्लास भी खुद नहीं भरते होंगे, वो भी जब घर के बाहर आते हैं तो छोटी सी चटाई में जो भी खाना उनको मिल रहा है खुद से बना के, या किसी होटल में चुपचाप बिना किसी कंप्लेन के खा के, मतलब ये उनके माँ बाप देखे तो उनको कभी विश्वास नहीं होगा कि मेरा बेटा जिसे मैंने राजा की तरह पाला था वो आज किन हालतों में है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन है, ये एक संघर्ष है, और उम्मीद है कि इस संघर्ष के उस पार, नदी के उस पार जब हम पहुँचेंगे तो जीवन बेहतर होगा। उसमें ज़रूरतें थोड़ी कम होंगी, और ज़रूरतें अगर ज़्यादा भी हुई आज के मुकाबले कम होंगी। जिम्मेदारियाँ शायद थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन तब तक उनको झेलने की ताकत मिल चुकी होगी। वरना रोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ेगी। मतलब इतना कुछ झेलना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जब आप सब कुछ अपने करियर के लिए बाहर निकलते हो, इस फील्ड में आते हो, आपको पता चलता है कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं। मतलब जी, अब इनको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। मतलब वो चीज़ें जो मतलब आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। कोई मतलब पेचीद जिसे कहेंगे, पिक्यूलियरिटीज़, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये सही शब्द होगा, कॉम्प्लेक्सिटी। एक वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कितना अलग होता है आम जिंदगी से, और कितना नापसंद होता है वो हमें, लेकिन फिर भी हम उसे झेलते हैं क्योंकि
कम से कम वो हमारे टेबल में एक जो बोलते हैं ना, इट पुट्स फूड ऑन योर टेबल। इसीलिए तो मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि अच्छे दिन आएंगे, पर उम्मीद करते हैं कि जो भी बुरे दिन है, जो भी स्ट्रगलिंग फेस है, ये आपका बेहतर होगा, ये कम होगा। और आप और कुछ ना सही तो कम से कम अपने माता पिता के चेहरे पे एक हंसी या खुशी ज़रूर लेके आएंगे, वो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ख़ासकर वो जिनके माता पिता अभी भी जीवित हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके माता पिता वो स्वस्थ एवं सेहतमंद होंगे। मेरे कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। और ये एक बहुत ही इमोशनल चीज़ भी है, क्योंकि अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते देखना ये बहुत ही दर्ददायक भी है। बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे। और वो जो एक बचपन का डर था, वो जो कभी कभार आता रहता था, लेकिन फिर हम स्कूल कॉलेज वगैरह अपनी ज़िंदगियों में ऐसे उलझ गए, लेकिन धीरे धीरे वो डर कभी भी गया नहीं था, अभी भी है कहीं ना कहीं। और माता पिता को बूढ़ा देख के जिस तरह के बदलाव, शारीरिक बदलाव, और जिस तरह वो पहले दिखते थे अभी जैसे दिखते हैं, इन चीज़ों को देख कर थोड़ा वो बचपन का डर कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत तो लौट आया है। कम से कम मेरे लिए तो है। मुझे तो इस बात की डर लगी रहती है, इसलिए कोई भी मौका मिलता है घर जाने का, उनसे मिलने का, मैं नहीं छोड़ता। क्योंकि मुझे ये अफसोस नहीं करना बाद में कि फ़लाना दिन को, फ़लाना तारीख को मेरे पास एक वक्त था कि मैं जाके थोड़ा मिल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और भगवान ना करे आज वो मेरे पास नहीं है, आज मैं उनसे मिल नहीं सकता। अभी वो दोनों ही जीवित हैं, तो बहुत बहुत मैं आभार हूँ भगवान का। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो इसी तरह मेरे और आप सबके माता पिता को स्वस्थ एवं सेहतमंद रखें। और मैं तो चाहूँगा सारी ज़िंदगी हमारे बीच रहे वो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तर्कसंगत तो नहीं है, लेकिन तर्क गया भाड़ में। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं मंदिर भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत अपने लिए और ख़ास कर अपने माता पिता के लिए, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने जाता हूँ। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता, हालांकि काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, काफ़ी उम्र हो चुकी है, शादी लायक भी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी आज भी उनके बगैर नहीं सोच सकता। और ये जो नौकरी है या फिर ये कार्य जीवन है मेरा है, ये भले ही मेरे मन को इतना नहीं भाता, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। और इसलिए बस झेलते हैं, हम सब झेल ही रहे हैं, आप सब भी कहीं ना कहीं झेल ही रहे हैं, मन को मार के अपनी उम्मीदों को कहीं ना कहीं, जो सपने थे उनको पीछे छोड़ के आगे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आगे है और निभानी तो पड़ेंगी। तो आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे ऐसे भाई बहन जो अभी भी उनके बुरे दिन ख़त्म नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी बहुत कुछ मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, शायद उनको जॉब ना मिला हो अभी तक। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, मैं गुज़र चुका हूँ उससे। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से मैं देखता हूँ अपने आसपास लोगों की नौकरियाँ जाते हुए, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा कि कल को मेरी या किसी और की, या जान पहचान के किसी और की नौकरी चली जाए। ऐसा हो रहा है आजकल ये बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत बुरे संकेत है। हालांकि आप टीवी न्यूज़ मीडिया पे देखें तो भारत आपको ऐसा दिखाएंगे कि ऐसी तरक्की कर रहा है जैसे मतलब ये देश इस दुनिया का है ही नहीं।
किसी और ग्रह में बसा हुआ कोई सुपर इंटेलिजेंस देश है। मुझे भी अपने देश से प्यार है, मैं भी चाहता हूँ ये तरक्की करे, बहुत आगे जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखती जैसा अक्सर मुझे खबरों में दिखता है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है न्यूज़ चैनल का, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसे क्रिटिसिज्म के तौर पे ना लिया जाए, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो। ठीक है, ये अंत में ये चंद बातें कहते हुए मैं इसको व्लॉग तो नहीं बोलूँगा, बस इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मन हुआ तो फिर कभी अगर आप लोग कुछ सुनना चाहें, बात करना चाहें तो फिर से कुछ अपलोड करेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।